अस्सलाम वालेकुम। समझते हैं कि आजकल ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ही बड़ा करंट अफेयर है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा हो क्यों रहा है? सबसे पहले आपको समझना है कि नेटो क्या चीज़ है। नेटो NATO मुखफ़फ़ है ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। ये असल में एक तंजीम है। ये तंजीम बना है तकरीबन 30 ममालिक को लेकर एक तंजीम बना है, और ये 30 के 30 ममालिक असल में इत्तेहादी है। किसके? अमेरिका के। तो और फिर आम में हम इसको कहते हैं अमेरिका के इत्तेहादी, नेटो। तो नेटो एक तंजीम है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है इसका। नेटो इसका एक एब्रीविएशन है। इसमें 30 ममालिक शामिल है। ये 30 के 30 ममालिक, इसको हम उर्फ़ा में कहते हैं अमेरिका के इत्तेहादी। ये अमेरिका के दोस्त हैं। अब इन्होंने तकरीबन 1949 में एक ट्रीटी साइन की जिसको हम कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी। इस ट्रीटी में बहुत से उसूल इन्होंने रखे हैं। अब सारे उसूल के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ट्रीटी की बात नहीं कर रहे, कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। इस ट्रीटी में अगर मैं सादा जुबान में आपको समझाऊं तो इस ट्रीटी में इनका मतलब है, इन 30 ममालिक नेटो ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम दुनिया में एक तो अमन लाएंगे, जो कि ये सिर्फ अपने जुबान से कह रहे हैं। अभी तक इन्होंने अमन लाया तो नहीं, बिगाड़ा जरूर है नेटो अमेरिका ने। अमेरिका काम और क्या है, झगड़ा यही फसाद का जड़ है ये अमेरिका। तो ये नेटो कहता है कि हम एक तो अमन लाएंगे, दूसरा हम 30 ममालिक है, हमारे 30 ममालिक में अगर किसी ने एक मुल्क को भी कुछ कह दिया तो हम 30 मिलकर उस मुल्क को मारेंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे। तो हम एक दूसरे को फाइनेंशियली भी और मिलिट्री के लिहाज से भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जंग के दौरान। हम सारे के सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। तो हम में से अगर किसी एक को भी किसी ने कुछ कह दिया तो उसका काम खत्म, हम तमाम ममालिक मिलकर करेंगे। अब देखो, ये रशिया जो है, मान लो यहाँ पर रशिया है वर्ल्ड मैप में, ये रशिया है, ठीक है, रशिया। तो रशिया से बॉर्डर मिलता है इस यूक्रेन मुल्क का। ये जो यूक्रेन है ना, इसका बॉर्डर मिलता है रशिया के साथ। यहाँ पर ये यूक्रेन है। अब ये यूक्रेन अभी फैसला कर रहा है कि मैं शामिल हो जाऊं नेटो में, जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, इसमें शामिल हो जाऊं नेटो में। यूक्रेन ये फैसला कर रहा है। इस पर रशिया आग बगोला हो गया, भड़क उठा के मैं तुमको यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होने दूंगा। अब आप बोलोगे कि यूक्रेन की अपनी मर्जी है, उसका अपना मुल्क अपनी मर्जी नेटो में शामिल होना चाहता है, तो रशिया कौन होता है उसको रोकने के लिए? तो इसके लिए आपको कुछ हिस्ट्री समझ लेनी चाहिए। हिस्ट्री में पूरी नहीं कहूंगा लेकिन सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊंगा। देखो, ये रशिया जो है, रशिया और अमेरिका, ये बचपन के पुराने दुश्मन है। बचपन के दोस्त जिस तरह से होते हैं ना, इसी तरह से बचपन के दुश्मन भी होते हैं। तो ये अमेरिका और रशिया बचपन के दुश्मन है। ये रशिया, अगर आपको याद है, हिस्ट्री पढ़ी हो, तो सोवियत यूनियन हुआ करती थी। वर्ल्ड वार में जो सोवियत यूनियन बिखर गया, फिर सिंपल रशिया रह गया, तो उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था। मून पर भी जो रेस हो रहा था, उस मून रेस में भी इन दोनों का एक दूसरे के साथ जद चढ़ा हुआ था। तो ये वक्त के सिर से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है, अमेरिका और रशिया। तो ये अब भी और बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ एक जंग में है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार में ये चले आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखो, कोल्ड वार सर्द जंग हम किसको कहते हैं? जिसमें आमने सामने आकर एक दूसरे को गोली नहीं मारी जाए, एक दूसरे पर वार नहीं किया जाए, लेकिन एक दूसरे के पैर जरूर मारे जाए, पीठ पीछे एक दूसरे को जरूर गिराया जाए। मतलब अगर सादा अंदाज में मैं कहूं तो बगल में चोरी, मुंह में राम राम, इसी को हम कहते हैं कोल्ड वार। तो ये अमेरिका और रशिया के बीच बहुत अरसे से ये कोल्ड वार अभी चला आ रहा है। रशिया कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को गिराऊं, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि रशिया को गिराऊं, क्योंकि दो सुपर पावर है, एक सुल्तनत में दो बादशाह जैसे नहीं हो सकते, उसी तरह से ये दो सुपर पावर्स चाहते हैं कि इनमें से हम एक सुपर पावर बने, दूसरा सुपर पावर नहीं बने, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इनकी। इन बेवकूफ़ी की वजह से बहुत से ममालिक इनसे आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल रहे हैं। अभी इनको पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा। अब देखो, ये रशिया क्या कहता है? रशिया कहता है कि अमेरिका है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। अब तू यूक्रेन जाकर नेटो में शामिल हो रहा है, तो यूक्रेन मेरे पास मेरा पड़ोसी है, उसका बॉर्डर मेरे साथ शरीक हो रहा है यहाँ पर। तो अगर ये अमेरिका का इत्तेहादी बन गया तो अमेरिका तो यहाँ आ जाएगा यूक्रेन में। अब यूक्रेन तो उसका अपना मुल्क हो गया, उसका दोस्त हो गया। तो अमेरिका अगर मेरे आस्तीन तक पहुंच जाए तो मुझको तबाह करने में उसको बहुत बड़ी आसानी होगी, वो आसानी के साथ मेरे पैर मार सकता है। तो इस पर रशिया अब भड़क उठा है। इसने जितने भी इसका फौज है, तोपे, टैंक, जहाज़ें, सब कुछ बुला लिया है। यहाँ पर यूक्रेन के बॉर्डर पर इन्होंने तैनात कर दिया है। जंग के लिए बिल्कुल रेडी है, जंगी सूरत हाल है।